बीच बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी जयपुर से मिल रही है। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी हनी ट्रैप के मामले को लेकर के बड़ी खबर सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है। वेद प्रकाश सोलंकी को लेकर के व्हाट्सएप कॉल के जरिए सोलंकी को फंसाने की साजिश रची गई थी। जनवरी में विधायक के पास एक कॉल आया था बाकायदा, उसी से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको बता दें कि विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के पास एक कॉल आता है पहले, उसके बाद उन्होंने उनके पीएसओ ने बजाजनगर थाने में इस बात की शिकायत दी। 9 महीने बीत जाने के बाद भी इसका कोई पता पुलिस नहीं लगा पाई है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए फंसाने की साजिश वेद प्रकाश सोलंकी को रची गई थी और इसकी जानकारी उनके मुताबिक जो उनके पास से जानकारी मिल रही है, उनके पीएसओ की तरफ से जो जानकारी सामने आई है कि तब उनके पीएसओ ने बजाजनगर थाने में एक परिवाद दिया था, लेकिन बजाजनगर पुलिस 9 महीने बीत जाने के बावजूद ये पता नहीं लगा पाई है कि आखिरकार वो कॉल किसका था, वो युवती आखिरकार कौन थी और उसकी साजिश क्या थी। इस साजिश का पर्दाफाश बजाजनगर थाना पुलिस नहीं कर पाई है। ऐसे में ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता दें, वेद प्रकाश सोलंकी इन दिनों चर्चाओं में है राजनीतिक तौर पर भी, और अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि एक बार करीब 9 महीने पहले की बात है जब वेद प्रकाश सोलंकी को हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या कुछ जानकारी है वेद प्रकाश सोलंकी के इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनमें जहां चुनाव हुए थे उनको लेकर आरोप प्रत्यारोप पर उन्होंने अपना बयान दिया था। लेकिन इसी बीच उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि उनको हनी ट्रैप में फंसाने की भी साजिश की गई थी। जब इस पूरे मामले की पड़ताल की गई तो बजाजनगर थाने से यह सामने आया कि जनवरी माह में वेद प्रकाश सोलंकी के पास व्हाट्सएप कॉल के जरिए एक फंसाने की साजिश जरूर हुई थी। इसको लेकर एमएलए के पीएसओ ने बजाजनगर थाने में परिवाद भी दिया था। जब पुलिस अधिकारियों से संबंध में बात की गई थी, हालांकि उन्होंने साफ तौर पर इनकार भी नहीं किया गया, लेकिन हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि परिवाद उनके पास जरूर आया था। 9 माह पहले की ये पूरी बात है, जहाँ पर इस मामले में जब पता करने की कोशिश की थी लेकिन एड्रेस नहीं मिल पाया, उसकी वजह से पूरे मामले की पड़ताल नहीं हो पाई है। हालांकि एफआईआर किसी तरह की दर्ज नहीं हुई है, लेकिन पीएसओ की ओर से परिवाद जरूर दिया गया था। इस परिवाद की कॉपी थोड़ी देर में बाद आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बयान है। जिस तरह से सियासी बयानबाजी हो रही है, इस बीच हनी ट्रैप का जब एक एमएलए के साथ हनी ट्रैप का पूरा मामला आता है तो कहीं ना कहीं संगीन हो जाता है। जब वेद प्रकाश सोलंकी, लेकिन विशाल, क्या जो वेद प्रकाश सोलंकी का बयान आज आया है उसको इस तरीके से हम देखें कि अभी जब वेद प्रकाश सोलंकी पर सवाल उठ रहे हैं तो वो ये सवाल डाइवर्ट कर रहे हैं इसके माध्यम से, या वाकई ऐसा कुछ हुआ था जिसको लेकर के वेद प्रकाश सोलंकी ने उस वक्त भी मीडिया के सामने आकर के 9 महीने पहले जानकारी दी थी कि उन्हें फंसाने की साजिश रची गई थी? बिल्कुल, सवाल इसी में खड़ा होता है जब 9 माह बाद वेद प्रकाश सोलंकी प्रेस वार्ता करते हैं और जो बयानबाजी हो रही है उसका तर्क वितर्क करते हैं। लेकिन जब इसी बीच वो हनी ट्रैप की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मामला बड़ा हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी में चल क्या रहा है। क्योंकि उन्होंने इस बीच ये भी कहा था कि इस हनी ट्रैप के मामले में जब उनको महिला की ओर से फंसाने की जो प्रयास किया जा रहा था, इस मामले को भी उन्होंने आला कमान को अवगत कराया था। इसके साथ उन्होंने ये भी बात कही थी इसके पीछे साजिश किसकी है, बीजेपी की है या अन्य नेताओं की है। इसका भी उन्होंने बखान किया है कि शायद इसके पीछे अन्य लोगों की भी साजिश हो सकती है। लेकिन इसको लेकर उन्होंने साफ कहा था कि इस संबंध में मैं पहले भी आला कमान को अवगत करा चुका हूं। लेकिन जब मामले का जिन्न आज सबके सामने आया, वेद प्रकाश सोलंकी ने बड़ा बयान दिया कि उनके साथ ऐसी भी एक साजिश हुई है, तब इंडिया न्यूज ने वहां पर पड़ताल की, एसएसओ से बात करने की कोशिश की, थाने में जाकर इस संबंध में बातचीत करने की कोशिश की। तो हालांकि मीडिया कैमरे के सामने तो कोई बोल नहीं पाया, लेकिन ये जरूर सामने आया सूत्रों के अनुसार कि जनवरी का ये पूरा मामला है। 9 माह बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार का कोई एड्रेस पता नहीं चला है। किसने वीडियो कॉल किया था व्हाट्सएप पर, यह भी अभी तक नहीं पता चला है कौन था। लेकिन ये जरूर है कि वेद प्रकाश सोलंकी ने जो आरोप लगाया है कि इसके पीछे उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि एमएलए की
एफआईआर भी थाने में दर्ज नहीं होना, ये भी एक बड़ा सवाल है। या ये सचमुच हुआ है या नहीं हुआ है, ये वेद प्रकाश सोलंकी अच्छे से बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जब मीडिया के सवालों का जवाब भी जब उनसे क्रॉस सवाल किए गए तो कहीं ना कहीं उनके भी पसीने छूट रहे थे। जब मामला जब हाथ से जाता देखा तो वो अपनी बातों को संभालने लगे। लेकिन ये जरूर है कि अब कहीं ना कहीं हनी ट्रैप का जिन है एमएलए के साथ, वो कहीं ना कहीं अब बाहर आ चुका है। तो अब सियासी बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। अब थोड़ी देर में आप देख सकते हैं आरोप प्रत्यारोप का वापस सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विशाल। तो वेद प्रकाश सोलंकी मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने आरोप लगाया है कि करीब 9 महीने पहले की बात है, उनको हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई थी और इस पूरे मामले को लेकर के उनके पीएसओ ने बजाज थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। तो चलिए इसी